today's video. This is अनुपमा. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकेंड लास्ट वीडियो लेके आई हूँ. सेकेंड लास्ट इसलिए क्योंकि आज इस वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और अगली वीडियो हमारी होगी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट न्यूमेरिकल्स तो फिज़िक्स में कुछ रखा ही नहीं है. तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो फिर भाई देर किस बात की, शुरू करो पढ़ाई करना, क्योंकि 10th के बोर्ड आने में बिल्कुल पता नहीं चलता है. टाइम कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा. स्कूल के नोट्स और काम और सब कंप्लीट करते करते, एग्ज़ाम्स देते देते पता नहीं कब बोर्ड एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा. तो इसलिए एवरी सिंगल सेकेंड, एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर दिस पीरियड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेक्चर दिए बिना आगे बढ़ते हैं, ज्ञान बाद में देते रहेंगे. आज का हमारा टॉपिक है पावर. ठीक है, तो आज का टॉपिक है पावर. अब देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है इसमें थ्योरी कुछ नहीं है. ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स है. तो मैं आपको पावर के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी, ऑब्वियसली फॉर्मूले बताऊंगी, वही फॉर्मूले आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, पर मेन हमारा फोकस आज के न्यूमेरिकल्स पे ही होगा. और मैं बहुत अच्छे आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ, मतलब कि आप आज करेंगे एंड देन यू विल थैंक मी लेटर. सो लेट अस स्टार्ट विथ पावर. व्हाट इज़ पावर? पावर इज़, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम. समझ में आया? मतलब क्या, इसको सिंपल शब्दों में आप ये बोल सकते हो कि यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी लग रही है. वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम. वर्क डन और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, ये हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है. तो मतलब क्या है कि पावर इज़ बेसिकली कि मान लो कि 1 घंटे में, यूनिट टाइम मतलब क्या, 1 घंटा, 1 सेकेंड, है ना. तो 1 सेकेंड या 1 घंटा या 1 मिनट में कितनी एनर्जी खर्च हो गई, वही होता है पावर. अब जैसे यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, अब ये बल्ब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा होगा ना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा. तो मान लो कि मैंने इसको 1 घंटे इस बल्ब को जलाया, तो ऐसा तो जल नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है. तो कितनी एनर्जी उसने 1 घंटे में ले ली, है ना, यही है उस बल्ब का पावर. ठीक है, तो पावर का मतलब डेफिनेशन इन केस अगर आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ द वर्क डन, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो, और यू कैन से एनर्जी, ये ज़्यादा भाषा हम लोगों को समझ में आती है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम. ठीक है, तो क्लियरली ये डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना. तो हमेशा हम लोगों ने सीखा है कि जब भी पर यूनिट टाइम आ जाए तो मतलब कि उसको डिवाइड करना है. किसको डिवाइड करोगे? वर्क डन को. तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, जैसे तुम्हारी इच्छा. ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम. और हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी. यहाँ पे कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, है ना. हमने प्रीवियस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, प्रीवियस चैप्टर कह रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा था H क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. यहाँ पर ये जो H का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बड़े सारे फॉर्मूले होते हैं, ज़रा फिर से लिख के बताओ, याद करके बताओ, याद करो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं. H इज़ इक्वल टू VIT, पहला तो यही है, ठीक है, VIT. ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? इस V की जगह पर आप क्या करो, V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगा दो. ठीक है, ओम्स लॉ. तो ये क्या हो जाएगा? I²RT, एक फॉर्मूला ये भी बन गया. अब एक बार V की जगह पे ये लगाया, अब I की जगह पर ये फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा? V²/RT. तो ये हैं आपके बच्चों H के 3 बड़े ही प्यारे प्यारे फॉर्मूले, और ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मूले यहाँ पावर में भी यूज़ होगा, यही सेम फॉर्मूला पावर का भी होगा. कैसे होगा, कैसे डिराइव करना है भाई? W की जगह पे H लिख सकते हैं कि नहीं?
है ना। W वर्क डन एनर्जी है, हाइट भी एनर्जी है, सब एनर्जी है, तो उसकी जगह पे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना, H/T लिख सकते हैं। अब H की जगह पे ये सारे फॉर्मूलेस लिख सकते हैं। करना क्या है, H का जो भी फॉर्मूला होगा उसको T से डिवाइड कर देना है। अब ये है पहला फॉर्मूला, मान लो इसको T से डिवाइड करोगे तो ये T कट जाएगा, बचेगा क्या, तो P इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा, VI, P इज इक्वल टू VI। ये आपका एक पहला बड़ा ही प्रोमिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे आपका वोल्टेज और करंट दोनों आ गया। लेकिन अगर वोल्टेज या करंट में से कोई एक चीज़ मिसिंग है, कोई एक चीज़ क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन रेजिस्टेंट दे दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये दोनों। अब ये है H, I स्क्वायर RT, ठीक है, डिवाइड करोगे T से तो क्या T कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पावर का एक फॉर्मूला ये भी हो गया कि P इज इक्वल टू, I वाला लिया था ना, I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले से P की वैल्यू निकालोगे, डिवाइड करोगे T से, T और T कैंसिल, बचा क्या, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये तीन पावर के बड़े ही प्यारे प्यारे से फॉर्मूले हो गए। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। ये अगर याद कर लोगे, मेन अगर आपने इसको याद कर लिया तो ये वाला फॉर्मूला तो आराम से निकल जाएगा। T उड़ा देना है बस खाली, ठीक है, इसमें से T उड़ा दो T, P का फॉर्मूला आ गया, पावर आपका आ गया। तो फटाफट लिख लो ये फॉर्मूले, क्योंकि भाई ये फॉर्मूले हमको यूज़ करने हैं, ठीक है। हम कोने में भी इसको लिख लेंगे, फिलहाल आप अपनी कॉपी में इसको लिखिए। फिजिक्स जब भी पढ़िए तो कॉपी और पेन ज़रूर लेके पढ़िए। चलो भाई, ये हो गया। अब ये जो हम लोगों ने फॉर्मूले यहाँ डिराइव किए हैं, है ना, निकाले हैं हम लोगों ने, उसको हम ज़रा कोने में लिख लेते हैं चुपके से। P इज इक्वल टू VI, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये तीन आपके फॉर्मूले हो गए पावर के, ठीक है। तो अब इसको मिटा दें। अच्छा, अब बात करते हैं पावर की SI यूनिट। तो भाई पावर की SI यूनिट होती है, क्या होती है, वॉट, ठीक है, वॉट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट, ठीक है, वॉट। अच्छा, तो ये हो गया वॉट। अब 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू 1000 वॉट, ठीक है। इसको हम W भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा तो वॉट नहीं लिखूंगी बार बार, मैं खाली W लिख दूंगी। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, ठीक है। ये क्या हुआ, दूसरी इसकी यूनिट होती है हॉर्स पावर, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। खुशी मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ये भी एक इसकी यूनिट है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को भाषा, जब हम पावर की बात करते हैं, जैसे आप कोई एक अप्लायंस लेके, आप हीटर लेके आ रहे हो, ठीक है, या टोस्टर लेके आए हो, या कोई चीज़ लेके आए हो, तो हमें पावर से ज़्यादा हमें कमर्शियल लैंग्वेज में एनर्जी ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि इतनी जूल्स की एनर्जी खर्च करता है ये, इतनी जूल्स की एनर्जी इसको चाहिए, इस अप्लायंस को चलाने के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा बिजली लेता है ना, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो कमर्शियल लेवल पे हम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में पावर को देखते हैं। कैसे देखते हैं, देखो अभी बताते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ से अगर मैं एनर्जी की यूनिट निकालूं तो एनर्जी P इंटू टी हो जाएगा, पावर इंटू टी हो जाएगा, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर, मतलब क्या, पावर मतलब किलोवाट, ठीक है। अगर हम किलोवाट्स मिले, क्योंकि भाई वॉट में बड़े बड़े अप्लायंसेज अगर होंगे तो वो उनकी पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो कहाँ आप वॉट में कैलकुलेट करते रहोगे, है ना। तो हम किलोवाट में कैलकुलेट करते हैं जनरली, जो हाई पावर के अप्लायंसेज होते हैं। तो किलोवाट टाइम, अब भाई इसको अगर हम लोगों ने किलोवाट्स में लिया तो टाइम हम किस में लेते हैं, आवर्स में लेते हैं। तो ये क्या है, ये है एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो कि कोई अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो कि एक अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और इसी एनर्जी के हिसाब से आपकी बिजली का बिल आता है,
ठीक है। तो आपने आपके पूरे घर में जितने भी अप्लायंसेज है उसने कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है, उसी अकॉर्डिंग आपकी बिजली का बिल जो है वो आता है, ठीक है। अब किलोवाट आवर, ये एनर्जी हम लोगों ने इस एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर लगाई है, निकाली हुई है, लेकिन हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, हमें एनर्जी की यूनिट जूल्स में ज़्यादा समझ में आती है कि नहीं। तो इस एनर्जी को अगर जूल्स में निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा, वो क्या होगी उसकी वैल्यू, है ना। तो क्या होगी देखो ज़रा, एनर्जी इज इक्वल टू, हमने 1 किलोवाट आवर की अगर हम मान लीजिए बात करते हैं कि 1 किलोवाट में कितने जूल्स होंगे, है ना, जूल्स ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। आइए देखिए, तो 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं, 1000। अरे बोल भाई, ये तो यही लिखा हुआ है सामने, है ना, 1000 वॉट। अच्छा जी, आवर्स में, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, गिनती करो ज़रा, 60 × 60 करोगे, हाँ कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3.6 × 10⁻1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। ये 3 0 और ये 3 0 डेसिमल मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है, 3.6, तो ये 3 0, तो इनके ये 3 और ये 3 दोनों मिला के क्या हो जाएगा 10⁻6, ठीक है, वॉट सेकेंड्स, है ना। तो इसी वॉट सेकेंड को आप क्या बोल सकते हो, जूल्स बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो, जूल्स। यानी कि ये हुआ कि 1 किलोवाट में कितने जूल्स हैं, इतने जूल्स है, ठीक है, 1 किलोवाट में इतने जूल्स होते हैं। बात समझ में आ गई। तो जब भी आपको किसी अप्लायंस का, है ना, किसी अप्लायंस का ये देखना है कि उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो आप क्या करेंगे, पावर, उस अप्लायंस का पावर कितना है, ठीक है, वो तो फिक्स्ड होगा कि वो पावर, कितना पावर उसको चाहिए, कितना पावर है उसका, और आपने उसको कितनी देर यूज़ किया, 1 घंटा यूज़ किया, 2 घंटा यूज़ किया, 3 घंटे यूज़ किया, भाई जितना ज़्यादा टाइम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो, है ना। तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसका पावर और उसका टाइम, ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी आप एनर्जी किलोवाट में, किलोवाट आवर्स में निकालेंगे तो ये ध्यान रख लेना कि पावर आपकी किलोवाट में हो और टाइम आपका आर में हो। ये नहीं कि पावर किलोवाट में चल रहा है और टाइम आपने ले लिया है सेकंड्स में, नहीं, ये दोनों सिंक करना चाहिए, ठीक है, पावर किलोवाट में हो और टाइम आवर्स में हो। ठीक इसी तरीके से अगर एनर्जी आप जूल्स में लगा रहे हैं, ठीक है, और मान लो कि किसी अप्लायंस का पावर वॉट्स में दिया हुआ है, ठीक है, 200 वॉट्स का है, 300 वॉट्स का है, 100 वॉट का कोई अप्लायंस है, भाई बल्ब 100 वॉट्स के होते हैं ना, तो अगर वॉट में दिया हुआ है तो उसका आप टाइम किस में कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड्स में, तभी वॉट सेकेंड मिला के क्या बना देगा, जूल्स। अगर ये वॉट में है, ये आवर्स में, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर चेंज करना है, कन्वर्ट करना है यूनिट, ठीक है। तो यूनिट का ध्यान रखना कि किलोवाट के साथ आर आएगा, वॉट के साथ सेकेंड आएगा, ठीक है। अगर मान लो आप एनर्जी में जूल्स नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं तो भी सही है, लेकिन यहाँ अगर कोई गड़बड़ कर दी तो फिर गड़बड़ हो गई, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई है। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये फटाफट लिख लो, फटाफट से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फॉर्मूलेस पहले से वॉट के यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। अब ज़रा पहला बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बड़ा ही सिंपल सा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, है ना। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि मैं आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देती हूँ कि कैलकुलेट द पावर ऑफ अ सोर्स which draws 750 joules of energy in 30 minutes, 30 सेकेंड्स ले लेते हैं, है ना, जूल्स के साथ सेकेंड्स ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आपको पावर कैलकुलेट करनी है, 750 जूल्स यानी कि एनर्जी दिया हुआ है और दिया हुआ है टाइम, ठीक है। तो हमें तो पता ही है कि पावर इज इक्वल टू W ले लो, मतलब W ले लो या फिर एनर्जी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप W ले लो, H ले लो, एनर्जी ले लो, ठीक है।
अभी बात किया था हम लोगों ने कि वर्क डन एनर्जी दोनों ही इक्विवेलेंट है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी हमारी 750 जूल्स है और ये सेकेंड्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया था जूल्स सेकेंड वॉट, है ना, जूल्स सेकेंड वॉट, मतलब अगर एनर्जी जूल्स में है, टाइम सेकेंड में है, तो पावर किस में आ रही होगी, वॉट में आ रही होगी, ठीक है। तो एनर्जी हमारी 750 जूल्स है, टाइम हमारा 30 सेकेंड्स है, तो ये 0 0 कट गया और ये आ गया 25 क्या आएगा, वॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 200 वोल्ट टोस्टर इन 20 मिनट्स, ठीक है। 200 वोल्ट टोस्टर इन 20 मिनट्स, डायरेक्टली डाटा लिख दे। 200 वोल्ट मतलब पावर दिया हुआ है 200 वोल्ट का, वोल्ट कह रहे हैं, वॉट का, वॉट, ठीक है, 200 वॉट का, और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी इट इज़ कंज्यूमिंग, ठीक है, और इट हैज़ कंज्यूम्ड। तो भाई P इज इक्वल टू ई अपॉन सोल्यूशन है ये, सोल्यूशन है ये, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ठीक है। बड़े आसान से क्वेश्चन है, इसलिए मैं हो सकता है थोड़ा सा जल्दी करा रही हूँ, आपको लग रहा है कि बड़े स्पीड में चल रहा है। आराम से एकदम स्पीड स्लो करके समझो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तो आपके पास ये टेक्निक होगी कि आप चाहे तो टीचर को एकदम धीरे धीरे बुलवाएं, या तो आप अपने टीचर को बहुत तेज़ बुलवाएं ऑन यूट्यूब और इन ऑनलाइन क्लासेस। अब तो ये चीज़ आपके पास सुविधा हो गई है। खैर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, हम लोगों ने बात करी थी, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ही समझाया था। तो पावर इसमें दिया हुआ है 1200 वॉट्स का, और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स का। टाइम 20 मिनट्स दिया हुआ है, तो क्या 20 मिनट्स में लेंगे, नहीं लेंगे। किस में लेंगे, घंटे में लेंगे, नहीं लेंगे। किस में लोगे, सेकंड्स में लोगे, क्योंकि ये किस में है, वॉट्स में है ना, तो ये सेकंड में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है। अब ज़रा आंसर निकालो, ज़रा फटाफट मल्टीप्लाई करो इसको और आंसर निकालो। 6 2 12, 12 इंटू 12 144, 144 0 0 0 0, इतने क्या गए हैं, जूल्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1.44 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 जूल्स, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो, लिख लो। ये दोनों क्वेश्चंस लिखिए आप लोग। चलो जी, ये हो गया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बड़े ही आसान से। अगला क्वेश्चन लेते, देखो अगला क्वेश्चन है बहुत आसान, पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आए और आपको लगे कि ये कौन सी चीज़ पूछ ली, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हर एक चीज़ जो आप बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे साइंस के, हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ाई गई होगी किसी न किसी वीडियो में, ठीक है। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ स्किप हो जाए, ठीक है। बोर्ड्स तक, आपके बोर्ड आने तक सारे के सारे चैप्टर्स हम कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश क्या करेंगे, पक्का कवर कराएंगे, चैप्टर्स सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्या बोल रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पूरा यहाँ पर लिखूंगी क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू अ 12 ओम रजिस्टर, ठीक है। करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू कितना रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर, थ्रू 12 ओम रजिस्टर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, सॉरी। अब यहाँ पे रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इस तरीके से पूछ सकता है, या वो ये पूछ सकता है कि द रेट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, ये भी पूछ सकता है, ठीक है।
एनर्जी को वो चाहे तो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बोल सकता है या फिर हीट एनर्जी रिलीज बोल सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन लिख सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो आया है रेट से। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है? क्या इस क्वेश्चन में आपको एनर्जी निकालनी है? नहीं। अगर सिर्फ एनर्जी निकालनी होती तो ये वर्ड क्यों यूज़ करता? कैलकुलेट द एनर्जी नहीं लिख देता। उसने यहाँ पे क्या बोला है? कैलकुलेट द रेट ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम क्या कर देते हैं? वेलोसिटी को डिवाइड कर देते हैं टाइम से, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, तो हमने क्या किया? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया। तो किसी भी चीज़ में अगर रेट ऑफ चेंज आ जाए या रेट ऑफ कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब कि हमें उसको डिवाइड करना है किससे? टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एनर्जी को डिवाइड करना है टाइम से, एनर्जी को डिवाइड करना है टाइम से, और E/T ही तो होता है पावर, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था? कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, बार बार चेंज बोल रही हूँ, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी को आपको टाइम से डिवाइड करना, डिवाइड कर दिया, और यही तो होता है बेटा पावर, है ना। तो मतलब इस क्वेश्चन में सिंपल लैंग्वेज में पूछ क्या रहा है? पावर, ठीक है, पावर पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो पावर अब कैसे निकालेंगे? पावर के लिए उन्होंने करंट दिया हुआ है और दिया है रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस का वहाँ से फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा? I² ये फॉर्मूला लगेगा। फटाफट ये फॉर्मूला लगाओ। P=I मतलब कि 5 × 5 × R मतलब 12, ठीक है। 5 5 से 25 × 12, देखो ज़रा कितना आता है। जो भी आंसर आता है यहाँ पर लिख लो, ठीक है। और उसकी यूनिट लगा लेना है यहाँ पर वॉट, ठीक है। यहाँ पर यूनिट क्या होगी? वॉट होगी। तो कितना आ जाएगा? 300 वॉट आ जाएगा, ठीक है। 300 वॉट, ठीक है। 300 वॉट लिख लो, या अब 300 जूल्स पर सेकेंड भी लिख सकते हो, है ना। जूल्स पर सेकेंड, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सेकेंड इनवर्स का मतलब क्या हुआ? पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड भी तो लिख सकते हो, है ना। ये एनर्जी क्या होती है? जूल्स होती है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको फटाफट करिए। अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं फिर। ऑल राइट देन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर्मूला बेस्ड ही, ऑफकोर्स बिना फॉर्मूला के कौन सा आप लोग न्यूमेरिकल लगा ही लोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। थोड़ा पुराने जो चैप्टर्स, पुराने टॉपिक्स जो आप लोगों ने कवर किए हैं उससे भी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर लिंक बनाई गई है। देखो ज़रा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 4, ठीक है। अब इसमें क्या है? 2 अप्लायंसेस लगाए गए हैं, ठीक है। 2 अप्लायंसेस लगाए गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो पहले वाले अप्लायंस का वोल्टेज दिया है और दिया है पावर, ठीक है। दूसरे अप्लायंस का भी वोल्टेज दिया है और पावर दिया हुआ है, और बोला है क्वेश्चन में कि यू हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल करंट, ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट। तो एक सर्किट बनाया है जिसमें कि 2 अप्लायंसेस लगाए हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है। 2 लैम्प्स, ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ यहाँ पर, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन सुनिए क्या है। 2 लैम्प्स, 2 लैम्प्स हैं। वन रेटेड 100 वॉट्स एट 220 वोल्ट, ठीक है। तो पहले वाले लैंप का 2 लैंप मान लीजिए, ये एक लैंप, भाई लैंप है तो फिर कुछ ना कुछ उसमें रजिस्टेंस होगा, रजिस्टर होगा, क्योंकि जब भी हम पैरेलल और सीरीज की बात करते हैं तो हम रजिस्टेंस की ही बात करते हैं। तो मान लो कि ये है पहला लैंप, ठीक है, और ये है दूसरा लैंप। मैंने पहले बता दिया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों लैंप्स लगे हुए हैं। मान लीजिए कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों लैंप्स लगे हुए हैं। पहला वाला जो लैंप है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि 100 वॉट्स 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये है 100 वॉट्स W, 100 वॉट्स और 220 वोल्ट्स। अगला क्या है 40 वॉट्स एंड 220 वोल्ट्स। तो ये क्या है 40 वॉट्स एंड 220 वोल्ट्स। दोनों वॉट्स और वोल्ट्स एक जैसे, मुझे यूजुअली इन दोनों में बड़ा टंग ट्विस्टिंग लगता है ये दोनों। एनीवे
आर कनेक्टेड पैरेलल टू 220 वॉट मेंस सप्लाई, कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन। मैंने वही बताया, आपको निकालना है आई निकालना है इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में आपको आई निकालना है। और उसने बता दिया कि 220 वोल्ट्स करंट जो है वो वोल्टेज जो है वो सप्लाई हो रहा है इस सर्किट में। पहले बताया मैंने, इसके साथ भी 220 दिया हुआ था, इसके साथ भी 220 दिया हुआ था। करना कैसे है देखो, आप इस देखो वोल्टेज दिया हुआ है ओवरऑल, है ना, निकालना है ओवरऑल करंट। अगर आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल जाए तो ओम्स लॉ लगा लोगे, है कि नहीं। ओवरऑल वोल्टेज दिया ही हुआ है, ओवरऑल करंट निकालना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल जाए। ओवरऑल रेजिस्टेंस मतलब कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर मिल जाए तो आप ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल लोगे। लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, ये तो वॉट्स में दिया हुआ है ना, तो 40 वॉट्स पावर दिया हुआ है। तो भाई पावर से रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है ये फॉर्मूला यूज़ करके, है ना। तो हम इसको मान लेते हैं, मान लीजिए कि मुझे R1 निकालना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको पता है कि P = V² अपॉन R दिया हुआ है, P = V² अपॉन R। इस केस में हमें P भी पता है और हमें V तो पता ही है। हम क्या निकाल लेंगे, R निकाल लेंगे, R1 निकाल लेंगे, ऐसे ही हम R2 निकालेंगे। R1 R2 मिल गया, दोनों का रिजल्टेंट। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ से अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, R = V² अपॉन P। तो R1 फर्स्ट केस के लिए V² अपॉन P अगर मैं कर दूँ तो पहले वाले का रेजिस्टेंस निकल आएगा। कैसे देखो, V² का मतलब क्या हो गया, यहाँ करते हैं, V² का मतलब 220 × 220 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 22 220 है ना, 22 × 22, ये क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई करो 22 × 20, 0 तो कट जाएगा, ये 0 ये 0 कट जाएगा, 22 × 22 484 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 484 ये हो गए, इतने ओम्स आ गए, ठीक है। ऐसे ही आप निकालिए क्या, R2 हो जाएगा V² अपॉन ये P1 मान लीजिए, ये P2, भाई ये P1 था ना, P1 = 100, P2 = 40। तो P2 V² अपॉन P2, V² कितना है 2 × 220 डिवाइडेड बाय ये क्या है 40, ठीक है, 40 है ना। हाँ तो एक से ये कट गया, 0 कट गया, और ये अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके निकाला था 4840 डिवाइडेड बाय 4, यानी किसकी वैल्यू आ जाएगी 1210, ये क्या है ओम्स, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस हमारा ये आ गया, एक रेजिस्टेंस हमारा ये आ गया, दोनों कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है पैरेलल। यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1/R1 + 1/R2 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो 1/RS = ये RS मतलब सीरीज़ नहीं है, ये RS मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको सीरीज़ मत समझ लेना। 1/R1, R1 कितना है हमारा 484 प्लस 1/1210, है ना। ये तो बड़ा ही ख़तरनाक से कैलकुलेशन हो रहा है, चलिए अच्छा देखते हैं। देखो 484 121 4 × 484, तो इन दोनों का अगर हम LCM लेंगे तो 4840 ये आ जाएगा इसका LCM, ठीक है। कैसे, अब देखो कैसे समझने के लिए, अब वैसे तो LCM निकाल लो, बट कैसे समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि अगर यहाँ 0 नहीं होता, ठीक है, 1210 था ना, अगर 0 नहीं होता तो इन दोनों का LCM कितना होता, 484 होता, क्योंकि अभी हमने देखा कि 484 121 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 484 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे LCM इन दोनों का कितना होता, 484 होता। अब क्योंकि यहाँ पर × 10 भी लगा हुआ था, ठीक है, × 10 था, तो वो 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली निकाल लो, ठीक है, जैसे आप LCM निकालते हो वैसे निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 484 कितने सा 10 सा, प्लस ये कितने सा 121 × 4 4 सा, तो ये कितना आ जाएगा 14/4840, ये 1/RS की वैल्यू है, यानी कि RS की वैल्यू आ जाएगी 4840 डिवाइडेड बाय 14। इसको डिवाइड करिए, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 345.7 ओम्स।
ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया है। अब क्या करना था हमको निकालना था टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब ओम्स लॉ मतलब V = IR, हमको क्या निकालना है, V = IR, क्या निकालना है हमको, करंट निकालना है, यानी कि I = V/R, V/R। V कितना था 220 वोल्ट्स, 220 डिवाइडेड बाय 345.7। या तो आप डेसिमल वाला रख लो या तो फिर ये रख लो, आई थिंक डेसिमल वाला करना ज़्यादा आसान होगा। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है, मैं आंसर बता दे रही हूँ, वैसे ये इसको आप निकाल लीजिए, ठीक है, इसको आप डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकालिए। आंसर वैसे इसका होगा 0.63 एम्पियर, 0.63 एम्पियर्स, ठीक है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने लग जाऊँगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप देखोगे नहीं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डिफरेंट था ना थोड़ा सा, इसमें हमने पावर भी यूज़ कर लिया, ठीक है, हमने ओम्स लॉ भी यूज़ कर लिया और हमने इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर लिया। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये कम से कम आपका मिनिमम 3 मार्क्स का तो आना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मार्क्स का भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। फटाफट लिखो इसको, अगला क्वेश्चन करें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था, वॉट एवर, आई थिंक 5th क्वेश्चन चल रहा है ये, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन 18,000 कूलम्स, 18,000 कूलम्स, अरे ये क्या दे दिया, कूलम्स कहाँ से आ गया, जी हाँ, 18,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स, ठीक है। तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सिंपल लैंग्वेज में पूरी लिखती हूँ ताकि आपको लैंग्वेज भी याद रहे, ठीक है। कैलकुलेट द हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 18,000 कूलम्स of charge is transferred in 1 hour through कितने वोल्ट्स थे, 50 वोल्ट्स आई थिंक, यस, थ्रू 50 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, 18,000 कूलम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 18,000 कूलम। अब देखो कूलम और निकालना क्या है, हीट। अब आपको ध्यान करना है इस चीज़ का कि कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें कि हीट कूलम से कनेक्शन रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है, हीट और कूलम्स आपस में कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, और साथ में वोल्टेज भी है। तो हमने ये पढ़ा था कि वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है या नहीं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि W/Q, है कि नहीं। वोल्टेज भी आ गया, जो कि क्वेश्चन क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है और आपका कूलम्स दिया हुआ है। निकालना क्या है, हीट, हीट मतलब कि एनर्जी, और यहाँ पर एनर्जी मतलब कि वर्क डन, इक्विवेलेंट होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं V = H/Q, या हम यहाँ से निकालना क्या है, हीट निकालना है, H = VQ, है कि नहीं। तो V कितना है 50 वोल्ट्स और Q कितना है 18,000 कूलम्स। फटाफट मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 18,5 से कितना होता है, 90 होता है, तो 90 हो गया, 18,5 से 90, और बचे कितने, 4 0 पीछे लगा दो, ये इतने जूल्स, या इसको आप ऐसे भी लिखते हो 9 × 10⁻1 2 3 4 5 10⁵ जूल्स, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब ऐसा फॉर्मूला हमने देखा नहीं, मतलब फॉर्मूला तो देखा है लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन देखा नहीं, तो इसलिए दिस क्वेश्चन वॉज इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट दिस डाउन। अब इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग जो कमर्शियल हम लोगों ने यूनिट पढ़ी थी, है ना, कमर्शियल लेवल पे जो एनर्जी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस यूनिट में आता है, कैसे आता है, ये चीज़ इस चीज़ में भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। ऑलराइट, तो अब ज़रा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प
is marked 100 watt to 20 volts. It is used for 5 hours daily. Calculate resistance and energy consumed. अच्छा देखो, एक लैम्प है, लैम्प ऑफ 100 वॉट्स इसमें दिया हुआ है और 220 वोल्ट्स पे चलता है, ठीक है, 220 वोल्ट्स पे चलता है फॉर 5 आवर्स डेली, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस और सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे इन किलोवाट आवर। इसमें वैसे तो ये क्वेश्चन इतना ही है, लेकिन इसमें मैं एक छोटा सा और एक चीज़ ऐड कर दे रही हूँ कि इसमें आप बिल भी निकालिए, ठीक है। बिल कैसे? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इफ प्राइस इज ₹3 पर यूनिट फॉर 1 मंथ, ठीक है। अच्छा चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो उसने बोला है कि पावर दिया हुआ है 100 वॉट का और वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट्स का। तो पावर दिया हुआ है 100 वॉट्स और वोल्टेज दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट्स। ज़रा देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। यस हो रहा है। चलो ये हो गया, ओके। उसके बाद अब आपको अच्छा फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, आर कैलकुलेट करना है भाई। पी वी और आर से रिलेटेड यही एक फॉर्मूला है, तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, यानी कि आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ये तो किया हुआ क्वेश्चन है ना, अभी किया तो थोड़ी देर पहले। कट जाएगा 484 ओम्स आ जाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर 220 वोल्टेज था, तो 220 टू 220 अपॉन 100 0 कट गया, 484 ओम्स आपका रेजिस्टेंस आ गया। पार्ट बी देखो क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे इन किलोवाट आवर। तो एनर्जी भाई P इज इक्वल टू ई अपॉन टी था, यहाँ से एनर्जी अगर आपको निकालना होगा एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। P मतलब कि पावर कितना दिया हुआ है, पावर 100 वॉट्स दिए हैं पावर, लेकिन हमको निकालना किस में है, किलोवाट आवर में। तो फटाफट से कन्वर्ट कर लें, 100 वॉट को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 0.1 इतने किलोवाट्स हो गए, इनटू टाइम। कितना टाइम दिया हुआ था अभी हम लोगों को 5 आवर्स, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, 5 आवर्स वैसे ही आ गए, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 0.1 इंटू 5 कितना आ गया, 0.5 क्या है ये, किलोवाट आवर, ठीक है। ये आ गई आपकी एनर्जी किलोवाट आवर्स में, ठीक है। किलोवाट आवर्स में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर डे 5 घंटे जब वो लैंप जल रहा है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, कितना बनेगा, टोटल चार्ज कितना आएगा इस लैंप का। अगर प्राइस कितनी है, 3 रुपये पर यूनिट है। ये जो होती है यही क्या होती है, हमारी यूनिट होती है, ठीक है। ये जो हम बोलते हैं ना 1 यूनिट 2 यूनिट, कितने यूनिट, 150 यूनिट खर्च हुए, है ना, ये चीज़ आपने सुना होगा, 150 यूनिट खर्च हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हुई है, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि 3 रुपये पर यूनिट है, टोटल यूनिट हम कितना खर्च कर रहे हैं, 0.5 एक दिन में। उसने महीने भर का निकालने बोला है फॉर 1 मंथ, एक महीने में कितना खर्चा आएगा। तो भाई एक दिन में वो इतना खर्च कर रहा है, तो एक महीने में कितना खर्च करेगा, देख लो। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, हम जनरली ये मानते हैं। तो 0.5 इंटू 30, ठीक है, 0.5 इंटू 30 तो कितना आ जाएगा, 15, है ना, 15 आ जाएगा। 15 क्या है ये,
यूनिट बोल लो या kWh बोल लो, या फिर आप इसको यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप यूनिट भी बोल सकते हैं, 15 यूनिट, ठीक है, 15 यूनिट्स भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा टोटल यूनिट इतना खर्च हुआ है एक महीने में, तो बिल कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 3 से, क्योंकि यही तो रेट है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आप ऐसे लिख लो, अमाउंट इज इक्वल टू 15 इंटू 3, यानी कि 45 रुपीज़ आएंगे, इस लैम्प का खर्चा आएगा। इस लैम्प को चलाने में, एक महीने चलाने में अगर 5-5 घंटे डेली चल रहा है तो 45 रुपीज़ का खर्चा इस लैम्प में आएगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर एंड इट वाज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें सारे आपका पावर का भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो गया है, एनर्जी भी हो गया है और बिल वाला भी हो गया है, ठीक है। बिल का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो वाइंड अप करते हैं। फटाफट लिख लीजिए इसको। ओके, ये हो गया है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी पे है, इसी पे इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे तो सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, क्या ही बड़ी बात है, मतलब इलेक्ट्रिक बिल पे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज करंट ऑफ 0.8 एम्पियर्स एंड 250 वोल्ट्स, ठीक है। बल्ब ड्रॉज, ठीक है, कितना 0.8 एम्पियर का करंट ले रहा है एंड 250 वोल्ट्स वोल्टेज ले रहा है, ठीक है। फॉर ऑन एन एवरेज 8 आवर्स पर डे, ठीक है। तो मतलब कि फॉर 8 आवर्स पर डे, ठीक है। इतना ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आगे देखो, इफ एनर्जी कॉस्ट ₹3 पर किलो वॉट आर, ठीक है। प्राइस उसने दे दिया है, प्राइस कितना है ₹3 पर किलो वॉट आर, यानी कि पर यूनिट, 3 रुपीज़ पर यूनिट। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मंथली बिल फॉर 30 डेज, ठीक है। कैलकुलेट मंथली, लगभग वैसा ही क्वेश्चन हो गया, मंथली बिल, ठीक है, बट चीज़ें अलग हैं। फाइनल आपको निकालनी चीज़ वैसी है जैसे इससे पहले निकाला था, बट जो अब डाटा दिया है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो मंथली बिल निकालने के लिए हमको पहले पूरा एनर्जी निकालना पड़ेगा, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी कैसे निकलती है, पावर इंटू टाइम। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यही तो पढ़ा था भाई, P इज इक्वल टू E अपॉन टी होता है, P इज इक्वल टू E अपॉन टी होता है। यहाँ से E क्या हो जाएगा, P इंटू टी, ठीक है। तो ये चीज़ तभी निकलेगी जब हमको टाइम, तो हमको पता है 8 घंटे पर डे के, ठीक है। तो महीने भर का निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम का कोई इशू नहीं है, इशू है किसका, पावर का। और पावर निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है, ये देखिए एम्पियर दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो पावर निकाल लेते हैं पहले। पावर निकाल लेंगे तो 0.8 इंटू 250, ठीक है। कैसे आएगी भाई, ये तो रहा P इज इक्वल टू VI, है ना, ये तो I क्या था 0.8 वोल्टेज, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 200 वॉट्स आपका पावर आ गया, ठीक है। तो पावर आ गया। अब देखो एनर्जी निकाल लो, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, यहीं पे लिखा हुआ था। तो P कितना आया 200 इंटू T कितना है, 8 घंटे चल रहा है ना, 8 घंटे चल रहा है। लेकिन ये 8 घंटे एक दिन का चल रहा है, ठीक है। अगर मुझे महीने भर का निकालना है तो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यही पहले स्टेप में ही कर दो, बार बार कि एक दिन का ये हुआ तो 30 दिन का ये हुआ, साथ में कर दो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 मंथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 200 इंटू 3 इज 24 0। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 48,000। ये क्या आया हमारा एनर्जी, यानी कि किलो वॉट जूल्स, किलो वॉट आर, जूल्स लिख रहे हैं, किलो वॉट आर, ठीक है। ये भी किलो वॉट में ही है। अच्छा नहीं, वेट, ये तो वॉट्स में है, ये वॉट्स में है, इसको किलो वॉट में चेंज करना पड़ेगा। ये 200 वॉट्स है, ठीक है। देखो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, हमसे हो जाती है, तो तुम लोग तो भी बच्चे ही हो, ठीक है। ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब तुम लोग, किसी ने भी नहीं लिखा, किसी ने भी नहीं बोला कि अरे गड़बड़ है ना। देखो क्या गड़बड़ है, पावर इज इक्वल टू 200 वॉट्स, ठीक है। लेकिन एनर्जी हमको निकालनी है किलोवाट पर आवर में, तो इस 200 वॉट को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, है ना। 200 वॉट को किलोवाट में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, यस।
0.2 आएगा। ठीक है, तो 0.2 आएगा तो अब मल्टीप्लाई करो 0.2 इंटू ये हो जाएगा 240, तो मतलब कि 48 किलोवाट आवर ये आएगी आपकी एनर्जी। ठीक है, 48, हम 480 निकाल रहे थे, 48 किलोवाट आवर ये आपकी एनर्जी आ गई। अब इस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करिए इसको, मल्टीप्लाई कर दो इसको, प्राइस इज इक्वल टू 48 इंटू 3, ₹144 आपका बिल आ गया। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो कुछ चल रहा है नीचे मम्मी का अपना। ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू 48 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। आंसर चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन सही है। 424 टू 12 144 रुपीज़। हाँ, ये आपका आंसर आ गया है। इतने रुपीज़, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बनेगा। ठीक है, so this was all about today's video, and I know the video is a bit longer, but I can guarantee you that it will be very very fruitful for you all. So practice all the numericals जो कि मैंने यहाँ पे put up किया है। सारे numericals practice करो, different types के numericals मैंने कोशिश की है assemble करने के लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी फिर से numericals पे आएगी, because physics is all about numericals, you have to understand this. ठीक है, whenever you watch these videos, any video of physics, make sure that you keep a notebook and a pencil with you so that you can calculate and you can do the numericals by yourself, because until you do it by yourself there is no benefit at all. ठीक है, आप सिर्फ कहानी की तरह, पिक्चर की तरह देखते रहोगे, कुछ सब कुछ समझ में आएगा लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे जब तक आप खुद से नहीं करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट वीडियो हमारी न्यूमेरिकल्स पे आएगी। न्यूमेरिकल्स एज इन हम एनसीईआरटी के अच्छे न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं वो सारे पिकअप करेंगे। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे ही होते हैं। ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं वीडियोज़ में, जो बचे हुए हैं वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। सो वो वीडियो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरे चैप्टर अच्छे से आता है तो इस चीज़ को जज करने के लिए कि आपको सही में समझ में आया या नहीं, न्यूमेरिकल्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, अगर इससे पहले की कोई वीडियो नहीं भी देखी तो भी चलेगा, बट न्यूमेरिकल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so apart from all these gyan, thank you so much for watching this video. If you are already a subscriber, then thank you so much for being such a great supporter. Your love and support is really really appreciable and very very important for me. And if you are new to this channel, then what are you waiting for? Subscribe to this channel, and because I come up with videos of class 9, 10 science and 11 chemistry. Thank you so much for your love and support. And if you have any question, any query, any suggestion, any advice, or whatever comes in your mind, let me know in the comment section. I will definitely follow you up. Thank you and bye bye.